स्कूल की आपसी कुछ बात को लेकर आपस में झगड़ा हुआ, झगड़े में उन्होंने चाकू मार दिया। ठीक उसके काफ़ी देर के बाद हमें ये मालूम हुआ कि कुछ लोगों ने उसको इतना बड़ा मुद्दा बनाया कि वो मुद्दा एक सांप्रदायिकता के रूप में लेने लगा कि वहाँ पर लोगों का हुजूम इकट्ठा हुआ और उन्होंने कई गाड़ियाँ जला दी, कई जगह तोड़फोड़ की और 2 मस्जिदों को भी उन्होंने निशाना बनाया। वो कहते रह गए कि ये मेरा मकान है, ये किराएदार है, मत तोड़िए मत तोड़िए। एप्लीकेशन भी दी उन्होंने रिटर्न में, लेकिन वो किसी ने एक्सेप्ट नहीं की और 2 घंटे के अंतराल में उनके मकान को तोड़ दिया गया कि उन्होंने हमें मौका भी नहीं दिया। हमारे आधे ज़्यादा सामान नगर निगम अपनी ट्रॉली में भर के ले गई। जिस तरह से लोगों ने उस घटना को सांप्रदायिक बनाया, ये एक निंदनीय है। इस तरह से नहीं होना चाहिए। जिस घटना का जिक्र आज हम यहाँ कर रहे हैं वो उदयपुर की घटना है। 16 अगस्त को हमें मालूम हुआ कि एक स्कूल, सरकारी स्कूल में 2 बच्चों में चाकूबाजी की घटना हुई। हमने हमारी टीम को, जो APCR की टीम उदयपुर की है, हमने उनसे कहा कि मालूमात कीजिए क्या बात हुई है। तो उन्होंने कहा कि एक बच्चे ने एक बच्चे को चाकू मार दिया। हमने उसकी तस्दीक करने की कोशिश की और मालूमात की तो पता चला कि स्कूल की आपसी कुछ बात को लेकर आपस में झगड़ा हुआ, झगड़े में उन्होंने चाकू मार दिया। ठीक उसके काफ़ी देर के बाद हमें ये मालूम हुआ कि कुछ लोगों ने उसको इतना बड़ा मुद्दा बनाया कि वो मुद्दा एक सांप्रदायिकता के रूप में लेने लगा और धीरे धीरे करते करते उस दौरान 17 अगस्त की सुबह लगातार बात करने के बाद हमें मालूम चला कि वहाँ पर लोगों का हुजूम इकट्ठा हुआ और उन्होंने कई गाड़ियाँ जला दी, कई जगह तोड़फोड़ की और 2 मस्जिदों को भी उन्होंने निशाना बनाया। हमने जब परिवार के लोगों से और दूसरे लोगों से मालूम करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि ये जो घटना है, इस घटना के लिए कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि ये घटना इस तरह से पेश की जा रही है, जिस तरह से बताई जा रही है। जिस तरह से लोगों ने उस घटना को सांप्रदायिक बनाया, ये एक निंदनीय है। इस तरह से नहीं होना चाहिए। उसके बाद में हमने जब ग्राउंड में रिपोर्ट मांगी और हमने और मालूमात की तो हमें मालूम हुआ कि वहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं थी जिसकी वजह से हिंदू मुस्लिम की बात जो सामने आ रही है वो आए। तो 17 अगस्त की सुबह हमें मालूम चला कि एक नोटिस, जहाँ पर वो सलीम खान किराए पर रहते थे, वहाँ चस्पा कर दिया और नोटिस भी सलीम खान के नाम से आया और उस मकान के जो लैंडलॉर्ड थे वो रशीद खान साहब थे। रशीद खान साहब ने कुछ कॉलोनी के लोगों को लेकर कलेक्टर साहब से, दिगर लोगों से मुलाकात करने की कोशिश की, उन्होंने किसी ने नहीं की। वो कहते रह गए कि ये मेरा मकान है, ये किराएदार है, मत तोड़िए मत तोड़िए। एप्लीकेशन भी दी उन्होंने रिटर्न में, लेकिन वो किसी ने एक्सेप्ट नहीं की और 2 घंटे के अंतराल में उनके मकान को तोड़ दिया गया। तो ये जब जो मकान जिसमें तोड़ा गया, जिसकी वजह तोड़ा गया, वो अयान के परिवार उसमें वहाँ किराए से रहता था, एक परिवार और किराए से उसमें रहता था। उनका कहना है, जब हमने बातचीत की, कि उन्होंने हमें मौका भी नहीं दिया, हमारे आधे ज़्यादा सामान नगर निगम अपनी ट्रॉली में भर के ले गई। तो उसमें उसकी जो बहन 18 साल की डिसेबल्ड है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम चाहते हैं कि कहना ये ठीक नहीं है। और 2 घंटे में जिस तरह तोड़ा गया, लगातार लोगों का हुजूम, लोगों की बातें, जो एक माहौल जो क्रिएट किया गया,
वो बहुत ही अलग था।